अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने एक नए ब्लॉग के अंदर। और आज का ब्लॉग इसलिए अहम है क्योंकि टीचर हजरात की जो छुट्टियां थी वो जल्दी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि समर वेकेशन अभी बच्चों की तो चल रही हैं लेकिन टीचर हजरात को जो है अभी मतलब कि जल्दी बुला लिया गया। तो अलबत्ता मेरे ख्याल में 1 मंथ की छुट्टियाँ सबने गुजारी और मेरी तरफ से सबको वेलकम बैक। और मैं तो बहुत खुश हुआ सबसे मिलकर। और सरवदी, सरदान, सर अदनान, क्योंकि हम चारों मोस्टली इकट्ठे ही होते हैं। और फ़ोन पर तो रब्ता था, लेकिन ये था कि आज जब फिजिकली तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी अपनी फीलिंग्स बताऊंगा कि इन छुट्टियों में हमने क्या किया, और वन बाय वन सबसे पूछते हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है। बच्चों तक भी, आगे लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि टीचर अपनी छुट्टी को कैसे सेलिब्रेट करता है। तो सबसे पहले मैं सर नदीम की तरफ, सर कैसे हैं आप? वेलकम बैक है आपको। कैसा लग रहा है सर आपको? ज़बरदस्त। एक्चुअली जो सबसे मेरा कीमती टाइम था वो अपने वालिदैन के साथ था, और हम लोग बड़े खेतों में अपने ज़मीनों के अपने प्रोग्राम कभी हम छत पे रहते थे, रात गुजारते थे, क्योंकि गाँव में तो माहौल होता है ना बड़ा चीज़ है। फिर दोस्तों से मिलना, फिर अपनी फैमिली को बुलाना, और फिर 2 चक्कर लगने। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरा महीना 1 महीना गाँव में होता है। उसमें यह हुआ कि मेरी मसरूफियात थी, कुछ इमरजेंसी भी थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन अदरवाइज़ मैंने पूरा जो है ड्राइव की, गुजारी थी। उसके अलावा कुकिंग की है, उसके अलावा स्विमिंग, सारी चीज़ें, कुकिंग भी की है, स्विमिंग भी की है। और आप वो जो बता रहे थे कि जिन आप शाहरुख के हवाले से बता रहे थे, ये आपकी गाँव वाली साइड में ही? ठीक है। और अपने वालिद के साथ स्पेशली बड़ा उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की जो आप नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पे थे थोड़े टाइम के लिए, मेरा ज़्यादा फोकस अपने वालिदैन को। मतलब सबसे अच्छी बात सर की कहने की कि इन छुट्टियों के अंदर उन्होंने वो लम्हात गुजारे जो शायद काफ़ी सालों से शायद हम नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिलीज के साथ प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मोस्टली लोग गांव से शहर में शिफ्ट हुए हैं। जैसे सर के हवाले से उन्होंने अपने इस 1 मंथ के अंदर, इस 1 मंथ के अंदर अपनी फैमिली से मिलना जुलना, अपने वालिदैन के साथ मिलना जुलना, दोस्त अहबाब से मिलना जुलना, और ख़ास तौर पे सेहत अफजा मुकामात पर जाना। जैसे सर ने भी बताया कि स्विमिंग तक करते रहे, कुकिंग तक करते रहे, ये बहुत ज़बरदस्त है। इन छुट्टियों को प्रॉपरली इस तरीके से इंजॉय करना बहुत अच्छा होता है। तो अब चलते हैं सर दानिश की तरफ। सर कैसे हैं आप? से सर से भी पूछते हैं, सर आपने ये 1 मंथ अपनी छुट्टियों को कैसा गुजारा? सर नदीम ने बोला है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली थी, फैमिली को टाइम दिया, भाई बहन फ्रेंड्स हो गए, तो इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सके, इतना वर्क टाइम बिजी होता है कि ना फ्रेंड्स उतना टाइम दे सकते हैं, ना दिल की बातें करना, खाना खाना, बाहर घूमना। ठीक है, मतलब छुट्टियों में मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर दोस्तों के साथ भी आपने खूब टाइम स्पेंड किया। मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड किया? ये पैसा का तो मुझे पता है कि सर नदीम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे नेट की थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है, तो मुझे इसके सर का पता है कि सर ने वाकई में सारा टाइम यूं ही स्पेंड किया। आपका, क्योंकि हम डेफिनेटली रावलपिंडी में रहते हैं, तो मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड किया? यहाँ पे तो नहीं है, तो ज़्यादा टाइम मेरा सोशल मीडिया पे लगता है। अच्छा, तो नाइट का टाइम होता है ना। और वैसे तो आप बिलोंग करते हैं जेलम से, क्या आपका जेलम चक्कर लगा? जी, मेरा यही बचपन है इन छुट्टियों के जेलम भी और भी जाने ठीक है। सर आप बताइएगा आपका कुछ गाँव कौन सा है? और हमारा मानसेरा से 12 किलोमीटर आगे बड़े ना एक तरीही जगह है। अच्छा, वहाँ पे अगर आप दूर करें तो वहाँ ज़्यादा शिमाली जो आप मशरक़ी पाकिस्तान है, पहले इसमें थे, और मगरबी पाकिस्तान, पाकिस्तान है। और आपके एरिया में मौसम कैसा था? मौसम बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ दरमियान में 1-2 दिन में बाकी बहुत ज़बरदस्त ठंडा मौसम था। इवन कि फिर पंखा जो है बंद करके आप सोते। और सर सिर्फ जेल में एक बार गए? जी, जेल में। ठीक है। और उस दौरान में छुट्टी के दौरान में फिर आप वहाँ पर कितने सारे दोस्तों से मिले, फैमिली मेंबर से मिले? जितने भी दोस्ती आई है, फैमिली है यहाँ पे। और रावलपिंडी में फुल अपनी मर्जी से उठते थे, फुल अपनी मर्जी से सोते थे। ऐसे अपनी मनमानी थी, कोई मतलब रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई ओवर टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। जैसे उठना है, स्कूल भागना है, ठीक है, क्लासेस देनी है, पेपर्स तैयार करने हैं, ओवर चेक करने हैं, कोई वर्क प्रेशर था ही नहीं। ठीक है, मतलब काफी रिलैक्स किया आपने, फुल एंजॉय भी किया, मजा आ गया। चले, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जी हम सर अदनान सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा सर। दरअसल रहते भी दूर हैं और बैठे थोड़ी दूर ही हैं।
जी सर, सबसे पहले तो बताइएगा आपका इलाका कौन सा है? सर का तो क्या मानसेरा, सर का मालूम पड़ा कि जी जेलम, आपका इलाका कौन सा है? मुजफ्फरगढ़ से, कस्बा बसीरा, ठीक है ठीक है। गर्मी ज्यादा थी वहाँ पर, सर के बारे में मैं एक बात बताता चलूं कि सर भी जो है यहाँ पर जो है ना, एज आप कह सकते हैं कि मुसाफिर के तौर पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है सर ने मुजफ्फरगढ़ जी वहां से है, तो यहाँ रावलपिंडी में वो रह रहे हैं। तो डेफिनेटली साल में मेरे ख्याल में ये जो एक मंथ था, सर ने भी अपने घर के और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। मेरे ख्याल में काफी एक साल के बाद आपने, एक साल के बाद अपनी फैमिली से मिलना, और आपने भी ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड किया, ठीक है। दोस्तों के साथ भी मुलाकातें हुई, फिर खास किसी जगह पर गए हुए हो आप आपके इलाके में, जैसे कि मशहूर जगह हो, जैसे सर ने बताया कि उनके इलाका में खासतौर पे नहाने के लिए जो बड़ी जबरदस्त आबशारें थी, वहां पर वो गए, ओपन एरिया। आपके एरिया में कैसी जगह हो? जगह सारी कॉमन है। अच्छा लेकिन पूर्व कमल तो उनका स्कूल बना है। अच्छा वहाँ पे मेला मार्केट का दिया। ओ जबरदस्त। कबड्डी आपकी शहर किस तरह बड़ी मशहूर है उस जगह की? कबड्डी हो गई और बैलन की रेस हो गई, वो उस जगह आम जगह पे पास बना है। मतलब आपका वहाँ पे दोस्तों के साथ फिर इकट्ठे दोबारा हुए, दोबारा से झुरमुट बना और पुरानी यादें भी कुछ ताज़ा हो गई। और दूसरा ये कि काफ़ी टाइम के बाद हम मिले, क्योंकि इन दिनों में इससे पहले जब हम जाते थे तो वो जल्दी में रहते थे, ठीक है। जब वो आते थे तो हम नहीं थे, इसी वजह से फिर ये मंथ हमने देना। तो खास तौर पे हम इसमें बिल्कुल जी हम थैंक यू कहना चाहेंगे खास तौर पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें 1 मंथ की छुट्टियां दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने 1 मंथ की छुट्टियां दी और उनके पीछे जो रीजन था आज हमें समझ आया कि अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, अपने दोस्त अहबाब के साथ टाइम स्पेंड करना। तो पुराने जो गांव साइड से लोग आए हुए होते हैं उन जगहों पर जाना, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करना, ये सब चीजें जहां तक मेरे साथ का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा होम टाउन तो रावलपिंडी ही है, तो मोस्टली तो जो है मेरा टाइम रावलपिंडी में स्पेंड हुआ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ स्पेंड हुआ, ठीक है। और वालिद साहब के साथ, वालिदा तो हमारे जो है मतलब के तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, तो वालिद साहब के साथ टाइम स्पेंड हुआ। खास तौर पे मैं अपने बेटे के साथ काफी मैंने टाइम स्पेंड किया। वो इस तरह हो चुका हुआ था कि वो मैं जब दरवाजे से बाहर भी कदम रखता था तो मैं जो उठूंगा ना तो वो भी साथ उठ जाता था, मैं दरवाजे के बाहर गया था तो वो पीछे भाग कर मेरे आता था। आज भी सुबह जब मैं निकला तो बड़ी वो सो रहा था, तो मैंने कहा बस खामोशी से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन इसी दौरानिये में मैंने एक प्लान जरूर किया, हम गए अटक वाली साइड पर, सर शायद मेरे ब्लॉग में आपने देखा हो, और सर यकीन जाने मैं जरूर ये चाहूंगा कि हम लोग मिलकर भी एक दफा जरूर वहां का जो है सफर करें। सर वहां पर हम गए अटक में रेलवे स्टेशन पे उतरे हम, और आगे से वहां से रिक्शे जाते हैं ढेर गांव के डिग्गियों के लिए, डिग्गियों के नाम से वो मशहूर है। सर चश्मे का पानी, इतना ठंडा पानी कि मैंने सिर्फ कदम रखा तो मेरे पाँव जम गए, यकीन जाने इतना मुझे वहां पे मजा आया। हाँ मुझे ज्यादा एंजॉय क्यों हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग से ये टेंशन नहीं थी कि मैंने भागम भाग में फिर घर जाना है, फिर सुबह स्कूल जाना है। छुट्टियों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मेंटली तौर पर हम रिलैक्स हुए, बहुत फ्रेश हो गए। ओवरऑल हम चारों टीचिंग में, हमारा प्रोफेशन ही टीचिंग का है, और पढ़ाते पढ़ाते डेफिनेटली हम भी मेंटली तौर पर टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन इस 1 महीने की छुट्टियों ने हमें बहुत जो है एंजॉय भी करवाया, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया और रैली में। लेकिन वापस जब कम बैक हुआ तब भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने साथियों के साथ, ठीक है। हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो आज का इस वीडियो का बनाने का मकसद भी ये था, ठीक है, कि हम लोग दोबारा से जो है हमने ज्वाइन कर चुके हैं अपने इंस्टीट्यूट को। बहुत बहुत शुक्रिया सर अगेन आप सबका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।